नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 99% छात्र ऐसे हैं जो मेहनत तो करते हैं लेकिन कुछ गलतियों के कारण सफल नहीं हो पाते हैं। गलती नंबर 1, बिना प्लान का स्टडी करना, यानी सुबह उठना है बिना कुछ प्लान किए हुए, कभी मैथ पढ़ लेना है, कभी रीजनिंग पढ़ लेना है, कभी इतिहास पढ़ लेना है, कभी भूगोल पढ़ लेना है, कभी फिजिक्स पढ़ लेना है। तो अगर इस प्रकार से आप पढ़ते रहिएगा तो पता चलेगा 5-10 साल गुजर जाएगा लेकिन आप जो है कभी सफलता हाथ नहीं लगेगी। तो एक प्लान के साथ तैयारी करना है। प्लान करने का मतलब कि अगर आप कोई भी विषय पढ़ना शुरू करते हैं, जैसे इतिहास पढ़ना शुरू करते हैं तो आप चैप्टर वाइज पढ़िए। अगर मॉडर्न हिस्ट्री शुरू करते हैं पढ़ना तो 1857 की क्रांति से या उससे पहले पुर्तगालियों का जब आगमन हुआ उससे हर एक चीज़ को चैप्टर वाइज पढ़िए और उसको एक रूटीन बनाइए कि इस चैप्टर में पढ़ना है हमें 1857 की क्रांति या इतिहास में पढ़ना है। भूगोल में जो है भारत का जो है मानचित्र के बारे में पढ़ना है, कौन सा स्टेट कहाँ है। उसके बाद मैथ में कोई चैप्टर पढ़ना है, जैसे परसेंटेज पढ़ना है, तो उसे एक प्लान बनाइए कि आज ये पढ़ना है। इस प्रकार से क्या होगा कि मान लीजिए अगर फिजिक्स में 20 चैप्टर है या इतिहास में 20 चैप्टर है, तो अगर आप एक चैप्टर पढ़ लें तो अगला दिन दूसरा चैप्टर पढ़िएगा, फिर तीसरा चैप्टर पढ़िएगा। तो इस प्रकार से क्या होगा कि आपका जो स्टडी है वो एक प्लान वे में चलेगा और जो है 6 महीना या साल भर होते होते आप जो है पूरा सिलेबस को कवर कर पाएंगे। गलती नंबर 2, सिर्फ नई चीज़ें पढ़ना, रिवीजन नहीं करना। ये बहुत बड़ी मिस्टेक है किसी भी अभ्यर्थी को जो किसी भी सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं। हमेशा जो है नई चीज़ें पढ़ने के फिराक में रहते हैं। कभी इस यूट्यूब चैनल से कुछ वीडियो देख लिए, कभी उस PDF से कुछ पढ़ लिए, कभी उस किताब से कुछ पढ़ लिए, कभी उस किताब से कुछ पढ़ लिए। ऐसा नहीं करना है। जो भी चैप्टर आप पढ़ रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि लुसेंट का कोई चैप्टर अगर पढ़ रहे हैं, लुसेंट बुक का कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हैं, 1857 क्रांति पढ़ रहे हैं, तो एक बार जो आप प्लान किए थे उसमें पढ़े हैं फिर उसको दोहराना है। ऐसा नहीं कि 1857 आप जो एक बुक से पढ़ें, एक आपका जो स्टडी मटेरियल है, कभी उसी टॉपिक को कहीं अलग से पढ़ना है, इस प्रकार से नहीं। किसी भी चीज़ को अगर आप पढ़ रहे हैं एक बार अच्छा से तो उसका रिविज़न करना है, बार बार रिविज़न करना है। कहा जाता है कि विद्या वही है जो मुख पर हो, क्योंकि एग्जाम में आपका जो है जो आपके माइंड में याद रहेगा, जो आपको याद रहेगा उसी को आप प्रेजेंट कर पाइएगा। तो दूसरा गलती ये है कि हमें जो है क्या करना है, रिवीजन करना है, बार बार एक ही चीज़ को दोहराना है, नई चीज़ों से पढ़ना है, जो कि सिस्टमेटिक वे में जब आप पढ़िएगा तो धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। और बार बार उसको रिवाइज करना है, वीकली रिवाइज करना है, मंथली रिवाइज करना है, एग्जाम से पहले 1-2 महीने पहले कुछ नया नहीं पढ़ना है और सब चीज़ को पूरा रिवाइज कर जाना है जितना भी हम अभी तक पढ़े हैं। गलती नंबर 3, दूसरों की रणनीति कॉपी करना। जैसे क्या होता है, कुछ बच्चे कुछ टॉपर का वीडियो देख लिए, कभी उस टॉपर का वीडियो देख लिए, कोई UPSC टॉपर का वीडियो देख लिए, कोई BPSC में SDM बन गया उसका वीडियो देख लिए। वैसा नहीं करना है। आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उसमें विभिन्न प्रकार के लेवल के बच्चे बैठेंगे। किसी का IQ लेवल आपसे ज़्यादा हो सकता है, किसी का IQ लेवल आपसे कम हो सकता है, कोई पढ़ने में ज़्यादा तेज हो सकता है, कोई पढ़ने में कम तेज हो सकता है। तो क्या करना है कि आपको दूसरा से तुलना नहीं करना है, आपको बस ध्यान रखना है कि जो सिलेबस है उसको कंप्लीट करना है, उसको बार बार रिवाइज करना है। और जो भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं, किसी भी सरकारी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे का कर रहे हैं, SSC का कर रहे हैं, BPSC टीचर का कर रहे हैं, या रेलवे ग्रुप D का कर रहे हैं, पुलिस दरोगा का कर रहे हैं, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उस एग्ज़ाम से संबंधित आप टेस्ट लगाइए। जब आपका सिलेबस पूरा कंप्लीट हो जाता है, चैप्टर वाइज आप पढ़ लेते हैं, मंथली रिवीजन करते हैं, वीकली रिवीजन करते हैं, जब आपका 50% या 40% भी अगर सिलेबस कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद जो है आप वीकली टेस्ट लगाना शुरू कीजिए। फिर जो है जैसे जैसे आपका सिलेबस कवर होगा उसके बाद जो है उस टेस्ट की संख्या बढ़ाते जाइए। और टेस्ट देने के बाद ये नहीं कि टेस्ट दे दिए और 100 नंबर का टेस्ट है उसमें आगे आपको 40-50 नंबर और आपको छोड़ देना है, ऐसा नहीं करना है। 100 नंबर का अगर टेस्ट है, अगर आपको 40 नंबर आया है तो पहले उस 40 नंबर को देखिए कि आपने कौन कौन सा क्वेश्चन सही किया। ऐसा नहीं हो तो कुछ क्वेश्चन तुक्का से सही हो गया होगा, तो उसको पहले एनालिसिस करना है। उसके बाद जो क्वेश्चन आपने अटैम्प्ट नहीं किया है उसको देखना है कि आखिर ये कौन सा चैप्टर का क्वेश्चन है, ये आपने कभी पढ़ा था या याद नहीं था या रिवीजन नहीं किए थे जिसके कारण नहीं बना, या कुछ क्वेश्चन होता है जो सिली मिस्टेक्स हो जाते हैं। तो अगर इसको आप सही तरीक़ा से बार बार टेस्ट देते हैं तो जो सिली मिस्टेक्स होता है वो उससे आप बच पाएंगे। और एग्ज़ाम में कभी कभी क्या होता है कि बच्चे सिली मिस्टेक्स के कारण जो है छंट जाते हैं। कितना बच्चा 1 नंबर 2 नंबर से लगातार छंट रहा है, इसका कारण ये नहीं कि उसके पास नॉलेज नहीं, उसके कारण है कि वो टेस्ट कम लगाया है और सिली मिस्टेक्स एग्जाम में ज़्यादा हो रहे हैं, जिसके कारण वो बार बार छंट रहे हैं। अगर सही दिशा में आप लगातार पढ़ाई करते हैं, मेहनत करते हैं तो सफलता एक दिन आपको ज़रूर मिलेगी। ये देख रहे हैं मेरे सामने इतने सारे बुक्स हैं,
ये तो आधा से भी कम है, क्योंकि आधा बुक्स तो मेरा जो है इधर उधर रखा हुआ है। मैंने भी बहुत सारे टेस्ट लगाए हैं, ऑनलाइन टेस्ट लगाए हैं, ये तो ऑफलाइन टेस्ट का है। ऑनलाइन टेस्ट मैंने बहुत सारा टेक्स्ट बुक से लगाया है। तो जब आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसका टेस्ट लगाने से क्या होता है, आप उसका यूज टू आदत हो जाता है आपको। कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो आपको बार बार कभी पढ़ा हुआ है नहीं मिलेंगे। 100 में कुछ सवाल ऐसे बनाए थे, लेकिन अगर आप टेस्ट लगाते हैं उसको बार बार, तो सवाल आपको टेस्ट से ही याद हो जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, और मैं फिर नेक्स्ट वीडियो में बहुत सारी बातें करूंगा। मैं कुछ अपने बारे में इंट्रो बता देता हूं कि मैं जो है बीपीएससी शिक्षक हूं, और मैं भी बहुत सारी असफलताओं का सामना भी मुझे भी करना पड़ा है, और मैंने बहुत सारे टेस्ट लगाए हैं, बहुत सारे एग्ज़ाम दिए हैं, और मैं अपनी रणनीति को धीरे धीरे इस यूट्यूब चैनल पर जो है साझा करता रहूँगा। दोस्तों इतना ही आज के लिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।